नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में तमाम पार्टियों के नेता अब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या फिर इनेलो पार्टी हो, तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। चौटाला साहब, अगर बात करें, तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करी। बीजेपी कह रही है हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे, आपकी पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे। आखिरकार सच्चाई क्या है? पार्टियों के अलावा भी जो कोई इंडिपेंडेंट खड़े हैं वो भी यही मान के चलते हैं कि हम जीतेंगे। कि सभी ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे यहाँ पर। आखिरकार सच्चाई क्या लग रही है आपको? आवाज़ एक हलक, नकारा एक खुदा। आम आदमी की ज़बान पे एक बात है, आप किसी से पूछ के देख लो कि जितनी भी सरकारें बनी हैं उनमें सबसे बढ़िया सरकार जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ही रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जितना काम हमने कराया है इतना काम आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं करवाया। एक काम तो बताए बीजेपी कि हमने ये काम किया है, एक भी। किसी एक बच्चे को नौकरी लगाई है तो बताएं। सुविधाएं तो देने की बात दरकिनार, इन्होंने ऐसे बेहुदे कानून बनाए हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। मौजूदा सरकार की एक सोच है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तर पर भी, कि योजनाबद्ध तरीके से इस देश के नागरिक का पैसा, जो 15-16 बिग घराने हैं, कोई अंबानी है, अडानी है, इस किस्म के जो लोग हैं, ये पैसा उनके पास जाता है ताकि ये उनसे फिर ले लें। इन्हें लोगों से कोई प्यार नहीं। ये कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में नौकरियां बेची जाती थी, लेकिन हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। वो बताए एक भी बताए कि एक फला आदमी को हमने नौकरी लगाई है, एक सिंगल आदमी का बताए। वे कह रहे हैं कि हमने 84,000 नौकरियां दी हैं और 1 लाख नौकरियां देने का हमारा अगला टारगेट है। वो बताएं 84,000 नहीं, आप एक बता दें कि एक फला आदमी को लगाया। हमने तो गांव में जा कर के पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, और जो मांग गांव के लोग करते थे वो हाथ के हाथ पूरी की या नहीं की, गांव से जाके पूछा। उनकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है गांव में जाने की। वो तो केवल बहाना बना रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लूटने पे लगे हुए हैं, लुटेरे हैं। तो दाव लग गया, उस लूट के खा रहे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बी टीम है कांग्रेस की, इनेलो पार्टी। प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत है क्या? कांग्रेस और बीजेपी तो इस उपचुनाव में आप देख रहे हो कि मिले हुए हैं आपस में। 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रहा इस प्रदेश का, और इस 10 साल में उसने जितनी लूट मचाई है, उसके खिलाफ जितने मुकदमे हैं, वो मौजूदा सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही उन पर। क्योंकि वो कार्रवाई करे तो उनमें वो बचेंगे नहीं, सब फंसेंगे। ये मिले हुए हैं आपस में। लेकिन जब आपकी सरकार का नाम लेती है भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि इस समय गुंडा राज चरम पर था, हमने उस गुंडा राज को आज खत्म कर दिया है। नहीं, वो ये तो बताएं कि कोर्ट से कौन सा गुंडा राज किसी किस्म का था। गुंडागर्दी के तहत हमने किसको क्या सज़ा दी थी? हमने तो जो ऐसे लुटेरे वर्ग के लोग थे उनके खिलाफ तो एक्शन ज़रूर लिया है, लेकिन हमने तो आम आदमी की ज़रूरियात को पूरा किया है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत है कि हमारी सरकार के वक्त में 3206 जो टीचर लगे थे, उन जिन टीचरों को हमारी सरकार के वक्त में लगाया गया, उनकी तो तरक्की होगी, प्रमोशन होगी, और मैं 10 साल की सज़ा काट रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा कोई सबूत की ज़रूरत है क्या? यानी कि एक षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया गया है? एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत आपको फंसाया गया। ये तो सबूत है, ये तो आपके सामने की बात है। कहीं भी कोई एक बात भी ऐसी साबित नहीं हुई। और नौकरी देना तो मुख्यमंत्री का काम तो नहीं है, तो बोर्ड बने हुए, उन बोर्डों ने बनाया है। लेकिन हमारी सरकार के वक्त में अब जो एसएस बोर्ड के खिलाफ जो चर्चाएं चल रही हैं, जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, हमारी सरकार के वक्त के लोगों के खिलाफ तो नहीं हुए। हमने तो हर बच्चे को योग्यता के आधार पर नौकरी दी है, मेरिट पे दी है। अब कह रहे कि इनेलो पार्टी का वजूद अब हरियाणा के अंदर नहीं रहा।
इनेलो पार्टी का वजूद, इनेलो पार्टी की जो ताकत थी अब वो हरियाणा के अंदर नहीं रही, क्यों, कैसे ख़त्म होगी वो? क्योंकि इनका जनाधार जो है सारा जेजेपी में कन्वर्ट हो चुका है। तमाम पार्टियां यही कह रही हैं। हमें छोड़ के जेजेपी में गए थे, वो अब छोड़ के भाग रहे हैं। उनसे जेजेपी वालों से पूछोगे तुम्हारे लोग भाग क्यों रहे, वो क्यों जा रहे हैं? आज तो वो सत्ता में है। आज सत्ता की हालत ये है कि जेजेपी के चुने हुए विधायक, इवन डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपने हल्के के गांव में नहीं जा सकता। चुनाव जीतने के बाद थैंक्स करने नहीं गया वो। हर गांव के आगे लोगों ने बोर्ड लिख के लगा रखे कि हमारे गांव में नहीं घुसेंगे आप। पुलिस अपोजिशन के लोगों को परेशान करती है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वजीरों की पिटाई करते हैं, लोग गांव के लोग पिटाई करते हैं, पुलिस की पिटाई करते हैं। चौटाला साहब, क्या आपको दुख है कि आपके बेटे ने अलग पार्टी बना ली, आपके पोते ने? जो गलत कर्म करेगा वो भुगतेगा। इससे बड़ा दुखदाई बात क्या होगी कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को तो हर व्यक्ति सम्मान देता है, और वो देवीलाल के पोते जो हैं वो देवीलाल को दादा ना मान करके गौतम को दादा मानते थे। वो उनका दादा भी उनको छोड़ के चला गया। आपकी कभी इस बारे में उनसे बातचीत हुई है कि आप लोगों ने पार्टी क्यों बनाई, या आप फिर से पार्टी का इनेलो पार्टी विलय कर दे? मुझे तो उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं, लोग तो हमारे साथ वैसे ही आ रहे हैं, वो तो अपने आप ही साफ हो जाएंगे। किसानों को लेकर इस प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ, जो 3 बिल आए हैं उस पर क्या स्टैंड है आपका? इससे ज़्यादा दुखदायी क्या होगी? उन बिलों को बारीकी से आप अध्ययन करो, इससे साफ जाहिर है कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक किसान नहीं, आज किसान भी दुखी है, दुकानदार दुखी है, कर्मचारी दुखी है, कारखानेदार दुखी है, मजदूर दुखी है। कोई भी तो ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे संतुष्ट हो। किसी के लिए भी इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, सबको परेशान किया। बड़ौदा के अंदर आपकी पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से मानते हैं आप? हमें तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी पार्टी का प्रत्याशी सबसे ज़्यादा वोट लेकर के विजयी होगा। क्योंकि इससे पहले जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे तकरीबन 3500 वोट जो है वो इनेलो पार्टी के प्रत्याशी को मिली थी। 2 नंबर की 3 नंबर की लड़ाई तो वो लड़े जो दूसरे और लड़ रहे हैं, हम तो पहले नंबर पे हैं। जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उस सरकार में क्या कमियां नजर आती हैं आपको? मौजूदा सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है, लूट के खा रहे हैं, खुलेआम लूट मचाई हुई है। इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा? हमारी संस्कृति में है, हम मुसीबतज़दा लोगों की मदद करते हैं। मुझे दुनिया के 108 मुल्कों में जाने का अवसर मिला, मैंने बारीकी से अध्ययन किया है। हमारे मुल्क में सामाजिक तौर पर लोगों की जो सोच है वैसी सोच कहीं भी नहीं है। इन दिनों में इस कोरोना की वजह से जो लोग मुसीबत में आए उनकी सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से मदद की गई, गुरुद्वारों की तरफ से, मस्जिद की तरफ से, मंदिर की तरफ से उनकी जो मदद की गई, उस मदद का वो पैसा जो उन्होंने दिया वो सरकार ने अपने खाते में जमा किया, उनकी तरफ से नहीं। और बयान ये दिया कि हम ये मदद कर रहे हैं, और वो पैसा भी जो उधर से आया है वो भी इन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। इससे भी ज़्यादा घृणित काम कोई हो सकता है? आप किसी की मदद करो और उसकी बजाय आपकी की हुई मदद तो मैं जेब में डाल लूँ और आपको अपमानित करूँ। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा युवाओं को लेकर। युवा जो है दर दर भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार चाहिए। सवाल आज करोगे तो 3 तारीख कैसे कटेगी आपकी? अभी 3 तारीख में बहुत दिन, आखिरी तो होता ही नहीं है। आखिरी मत कहा करो, आखिरी तो है ही नहीं। आखिरी तो एक ही है, हिम्मत करो इस सरकार को पलट दो, ये आखिरी है। तो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि उनकी पार्टी जो है बड़ौदा के अंदर नंबर 1 पर रहेगी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही हैं।